Okay. Good evening, guys. Let's continue with solid states. Today we'll finish this chapter. Now, till now, we have dealt with 5 structures. ठीक है, एक हम लोगों ने देखा था NaCl, then cesium chloride, then zinc blend, woodsite, and then fluoride and antifluoride structure. ठीक है, guys. तो फ्लोराइड एंड एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर याद रखना, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इनके ऊपर क्वेश्चंस जेई मेंस लेवल पे बहुत बार पूछे जाते ही है. ठीक है, अब गाइस रिवीजन में मुझे तुम लोगों को एक ही सिर्फ सिंपल चीज याद दिलानी है. NaCl. NaCl is the most important crystal structure जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो इन रिवीजन we will deal with in revision we will deal with NaCl. So now in case of NaCl, Cl minus forms FCC lattice and Na plus forms occupies octahedral voids. ठीक है, अब octahedral voids कहाँ पे रहते हैं? octahedral voids रहते हैं बॉडी के सेंटर पे एंड एज के सेंटर पे. ठीक है, एंड एफसीसी में एटम्स कहाँ पे रहते हैं? एफसीसी में एटम्स रहते हैं कॉर्नर पे एंड फेस के सेंटर पे. ठीक है गाइस, अब अगर मैं एक एज लेंथ लूँ, अगर मैं एक सोडियम की एज लेंथ लूँ, सोडियम की एज लेंथ तो एज लेंथ के सेंटर पे, एज के सेंटर पे कौन प्रेजेंट रहता है? सोडियम प्रेजेंट रहता है. तो सोडियम तुम लोगों को पता है सोडियम की साइज थोड़ी सी छोटी रहती है, तो ये समझ लो हम लोगों का सोडियम है. एंड एज के साइड्स में कौन प्रेजेंट रहेगा? कॉर्नर्स पे कौन प्रेजेंट रहेगा गाइस? कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है क्लोरीन. तो दिस इज माय क्लोरीन एटम, दिस इज माय क्लोरीन एटम. ओके गाइस, नाउ यहाँ पे इफ यू विल कंसिडर how many radiuses of chlorine is present? This is first radius and this is second radius. So two radius of chlorine is there. And how many radiuses of sodium is present? So a complete diameter is there. So what is the final formula which we derived from the here? Age length is equals to 2 times radius of Na plus plus radius of Cl minus. ठीक है, तो गाइस दिस इज द फॉर्मूला. इसके ऊपर मैं तुम लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ और मुझे अगेन NaCl के डायमेंशन Na प्लस और Cl माइनस मुझे डायमेंशन याद नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, तो मैं मेरे मन से एक क्वेश्चन बना रहा हूँ. तो देखो, क्वेश्चन इज अ सॉलिड AB, a solid AB crystallizes in rock salt lattice. गाइस अब रॉक सॉल्ट लैटिस मतलब क्या? तो NaCl लैटिस. ठीक है, तो इट क्रिस्टलाइजेज इन रॉक सॉल्ट लैटिस if age length of lattice is 750 नैनोमीटर. 7 नैनोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, ये नहीं होगा. नैनोमीटर नहीं होगा, 7.750 नैनोमीटर. ठीक है, अभी के लिए मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं है, तो नैनोमीटर ले लेते हैं, शायद से ये बहुत बड़ा हो जाएगा. लेट्स टेक पिकोमीटर. पिकोमीटर विल बिकम वेरी स्मॉल, इट विल बिकम वेरी स्मॉल. हाइड्रोजन एटम से भी वो बहुत छोटा हो जाएगा. पिकोमीटर, चलो पिकोमीटर ले लेते हैं, लेट इट बी पिकोमीटर. ठीक है, एंड एंड रेडियस ऑफ A plus is 150 picometer. Then calculate then calculate radius of B. Radius of B minus. एंड गाइस ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. अच्छा जोक था आर्यन. ओके, तो हम करेक्ट आंसर है. अजिंक्य करेक्ट आंसर है. शो द अपर पार्ट. अरे ऊपर तो मैंने तुम लोगों को रिवीजन दी है सिर्फ NaCl की.
नथिंग एल्स, और उसके ऊपर ही मैंने एक क्वेश्चन ले लिया फिर। अक्षय करेक्ट आंसर है। गाइज ये सेम टाइप का क्वेश्चन नीट में बहुत बार आके गया है, एंड जेई में भी इसके टाइप का ऐसे टाइप का क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। ठीक है, तो ऋतुजा उत्तरा करेक्ट आंसर, क्रिश सेम, प्रणव करेक्ट आंसर, यश करेक्ट आंसर। ओके, तो गाइज व्हाट इज द फॉर्मूला? सी, निहारिका करेक्ट आंसर है, करेक्ट, तुहिन, ध्रुव करेक्ट आंसर। तो गाइज रॉक सॉल्ट लैटिस इज देयर। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट मतलब क्या? NaCl, एंड NaCl के लिए तुम लोगों को फॉर्मूला पता है। NaCl का फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल्स टू 2 times रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस। तो अभी Na प्लस के बदले A प्लस है, एंड Cl माइनस के बदले B माइनस है। बस इतना ही डिफरेंस है, तुम लोगों को इतना सिर्फ समझ के लेना था। अब रेडियस, एज लेंथ कितनी देके रखी है? 750 पिकोमीटर। तो 750 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 2 times रेडियस ऑफ A प्लस विच इज 150 प्लस रेडियस ऑफ B माइनस विच वी वांट टू फाइंड। अब इसको तुम लोग डायरेक्ट अगर डिवाइड कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 375। 2 से अगर 750 को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 375 इज इक्वल्स टू 150 प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस, एंड फिर 150 को उस तरफ जाके माइनस कर दो, तो रेडियस ऑफ बी माइनस इज इक्वल्स टू 375 माइनस 150, एंड विच कम्स अराउंड 225। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, यूनिट क्या आएगा इसका? पिकोमीटर। गाइस इतना सिंपल क्वेश्चन रहता है, बस तुम लोगों को फॉर्मूला याद रहना चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके, तो बहुत लोगों को आंसर आ गया था, बट अगेन एक छोटी सी चीज, ये अभी तुम लोगों की आंखों के सामने फॉर्मूला है तो वो इजीली हो जाता है, बट एग्जाम में इतने बड़े चैप्टर में से ये इतना सा फॉर्मूला याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम लोग ये भूल ना जाओ तभी। ओके, तो और एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक लास्ट एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स थियरी। क्वेश्चन, कंपाउंड AB crystallizes in cesium chloride lattice if age length is if age length is 1.73 angstrom, then find interatomic distance between A and B। अब गाइज ऐसे भी टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस और नीट में पूछा गया है, मुझे एग्जैक्टली कौन से एग्जाम में आया था वो याद नहीं है, बट ये भी क्वेश्चन आके गए हैं। तो अब तुम लोगों को आंसर निकालना है, निकालो। अजिंक्य करेक्ट आंसर है, करेक्ट बोल रहे हो अक्षय, फॉर्मूला करेक्ट है और आंसर भी आ ही जाएगा फिर, तो हम करेक्ट आंसर है। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने लेके हो चुका हूँ क्या? अच्छा नहीं, इजी है, ठीक है। ये चैप्टर ओवरऑल तो बहुत ही इजी है। ओके, ऋषि करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलो गाइस देखते हैं। कार्तिक करेक्ट आंसर है, प्रणव करेक्ट आंसर है, आयुष करेक्ट आंसर है। नो, नाउ, नो बोल रहा हूँ नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को अगर सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पता होगा तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है। अगर सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पता ही नहीं है तो ये क्वेश्चन होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो गाइस याद रखो, सीजियम क्लोराइड ये बीसीसी लैटिस में चला जाता है। बीसीसी लैटिस मतलब क्या? तो क्लोरीन जो है वो कॉर्नर पे रह जाता है, क्लोरीन जो है वो कॉर्नर पे रह जाता है, एंड सीजियम जो है वो बॉडी के सेंटर में आता है। अभी मैं बॉडी सेंटर फिगर आउट करने के लिए ये रे खींच रहा हूँ। ओके, तो सीजियम जो है वो बॉडी के सेंटर पे रह जाता है, यहाँ पे बीच में किधर तो। नाउ दे आर आस्किंग यू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। गाइस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ पे कहाँ पे होगा? तो देखो, ये इधर से इतना डिस्टेंस,
एटम्स के बीच का डिस्टेंस। गाइस समझ में आ रहा है, एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर का डिस्टेंस वो तुम लोगों को पूछा है, और ये अभी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो बॉडी डायगोनल के हाफ है। गाइस समझ में आ रहा है? ध्रुव करेक्ट बोल रहे हो। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बॉडी डायगोनल के हाफ हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इज नथिंग बट हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का हाफ करना है। अब गाइस मुझे बताओ, बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी बताई थी मैंने? बॉडी डायगोनल की लेंथ रहती है √3 है, और उसको भी हम लोग हाफ करने वाले हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के तुम लोगों को वैल्यू भी देखो क्या दी है, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, एंड ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 1.5। यूनिट क्या था? एंगस्ट्रॉम, तो यूनिट रह जाएगा एंगस्ट्रॉम। गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बस सिंपल क्वेश्चन था, मैंने वैल्यूज भी एकदम इजी लिख के दे दी थी। एग्जाम में तुम लोगों को वैल्यू इतनी इजी आएगी ऐसी गारंटी नहीं रहेगी, बट ऐसे टाइप में आएगी। ओके, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं अभी, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। हम लोगों ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। ओके, तो अब ये एकदम छोटा टॉपिक है, जैसे मैंने बोला विद इन एन आवर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे भर में तुम लोग फ्री हो जाओगे आज। तो चलेगा, अक्षय वैसे भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। ओके, तो डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, तो डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स एक्चुअली रहते हैं 3 टाइप के, जिसमें से हम लोगों को सिर्फ एक ही टाइप का डिफेक्ट पढ़ना है। एक रहता है पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या? तो एक कोई तो पॉइंट हिला होगा, अब यहाँ पे पॉइंट मतलब क्या, तो कोई एक एटम हिला होगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ एन एटम इज चेंज्ड और मिसिंग, एक एटम मिसिंग हो गया या फिर चेंज हो गया, उसकी पोजीशन चेंज कर दी, और इट इज रिप्लेस्ड बाय, और इट इज रिप्लेस्ड बाय एन अनदर एटम, किसी एक बाहर के एटम से उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, तो इट इज रिप्लेस्ड बाय एन अनदर एटम। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट मतलब एक छोटा सा पॉइंट चेंज कर दिया हम लोगों ने। अब सेकंड आता है लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। ओके, अब लाइन डिफेक्ट कब आएगा? तो हम लोगों ने पूरी एक एटम्स की लाइन चेंज कर दी, तो अ लाइन ऑफ एटम्स इज चेंज्ड और इट इज मिसिंग फ्रॉम इट्स ओन पोजिशन। ठीक है, बाकी सब सेम रहने वाले हैं। ठीक है, करेक्ट, पूरी एक एज हम लोगों ने रिप्लेस कर दी समझ लो, या फिर निकाल दी, तो उसे हम लोग बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। एंड थर्ड आता है प्लेन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। प्लेन डिफेक्ट मतलब कंप्लीट प्लेन, कंप्लीट प्लेन containing atoms, containing atoms is changed or it is missing or it is replaced by some other atoms। ठीक है, एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो ये, ठीक है, यही हम लोगों के सिलेबस में, बाकी हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। अब गाइस, सबसे पहले लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। डिफेक्ट कब अराइज होंगे? तुम लोग अगर एक क्रिस्टल बना रहे हो, इमेजिन करो कि तुम लोगों ने खुद ने एक ठान लिया कि क्रिस्टल बना रहे हैं। अब क्रिस्टल जब बनाओगे तो डिफेक्ट कब जनरेट होना चाहिए? दो तुम लोगों को मैं सिनेरियोज दे रहा हूँ। ठीक है, तुम लोगों को मैं दो सिनेरियोज दे रहा हूँ। ओके, इम्प्योरिटीज की वजह से करेक्ट बोल रहा हूँ, इम्प्योरिटी तो एक कारण रहने ही वाला है कि हम लोगों ने कुछ अलग बाहर से ऐड कर दिया, तो
वो इट इज रिप्लेस्ड बाय सम अनदर एटम, ठीक है। तो ये पहला सिनेरियो तो तुम लोगों ने करेक्ट बोला कि इम्प्योरिटी ऐड हो गई। अब अब तुम लोगों को मैं दो सिनेरियोज दे रहा हूँ, देखो तुम लोग NaCl के क्रिस्टल बना रहे हो। किसके क्रिस्टल बना रहे हो? NaCl। अब NaCl के क्रिस्टल बनाने के लिए तुम लोगों ने NaCl का सोल्यूशन लिया एंड इसको एकदम एकदम मतलब बहुत भयंकर टेम्परेचर पे हीट करना स्टार्ट किया। अब इसे बहुत हाई टेम्परेचर पे जब तुम लोग हीट करोगे तो वाटर विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग, एंड आफ्टर इवेपोरेशन वी विल बी लेफ्ट विथ सम क्रिस्टल्स ऑफ NaCl एट द बॉटम। गाइस ये तुम लोगों ने बचपन में एक्सपेरिमेंट ट्राई किया होगा, देखा भी होगा, जैसे आजू बाजू में कंटेनर के NaCl के एटम्स चिपक जाते हैं, देखा है ना? ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ इसमें जो तुम लोगों को क्रिस्टल मिलता है वो बहुत अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं या एकदम ऐसे कोर्स मिलते हैं जो विच आर नॉट गुड इन क्वालिटी? इसमें जो तुम लोगों को ऐसे मतलब बड़े बड़े NaCl के क्रिस्टल्स मिलेंगे या पोरस मिलते हैं? करेक्ट बोल रहे हो, कोर्स पोरस मिक्सचर मिलता है यहाँ पे। तो दिस इज नॉट अ गुड मेथड, ठीक है। ओके, बैड क्वालिटी के मिलेंगे। अब उसी बदले हम लोगों ने उल्टा किया। हम लोगों ने लिक्विड NaCl तो ले लिया, इसके ऊपर मैंने एक स्टिक लगा दी। अच्छे से देखो, इसके ऊपर मैंने एक स्टिक लगा दी, स्टिक को मैंने एक थ्रेड अटैच कर दिया एंड थ्रेड पानी के अंदर है। एंड यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोई एक पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे मैंने समझ लो छोटा सा NaCl का ही क्रिस्टल बांध के रख दिया। एंड मैं अभी इसको आराम से 10-15 दिन के लिए ऐसे ही रख दे रहा हूँ। 10-15 दिन पकड़ लो या फिर महीना भर पकड़ लो, मैंने ऐसे ही रख दिया। अब मुझे बताओ धीरे धीरे क्या होगा सोल्यूशन में से। और हाँ, सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, बहुत ज्यादा NaCl इसके अंदर है। सैचुरेटेड NaCl सोल्यूशन, सैचुरेशन मतलब क्या? तो लिमिट से भी ज्यादा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे जब NaCl के क्रिस्टल्स आना स्टार्ट होंगे तो एक एक एटम यहाँ पे आके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ऐसे कुछ बढ़ना स्टार्ट होगा आराम आराम से। तुम लोग महीना भर दे रहे हो ना इसको, तो इन 30 डेज, विद इन 30 डेज जो क्रिस्टल बनेगा वो का कैसा रहेगा? इट विल बी अ परफेक्ट क्रिस्टल और इट विल बी लाइक अ पोरस मिक्सचर विच वी आर गेटिंग इन फर्स्ट सिनेरियो। तो जब यहाँ पे तुम लोगों को जो मिलेगा वो अच्छा खासा परफेक्ट उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो गाइस अगेन यहाँ पे काइनेटिक्स काम आता है, ठीक है। अगर तुम लोग कोई प्रोसेस आराम से कैरी आउट कर रहे हो तो तुम लोगों को एक अच्छा खासा बड़ा और परफेक्ट साइज का क्रिस्टल मिलेगा। बट अगर तुम लोग एक छोटा सा क्रिस्टल ले रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी, छोटा सा बोल रहा हूँ, अगर प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट कैरी आउट कर रहे हो तो तुम लोगों को जो क्रिस्टल मिलेंगे वो बहुत ही खराब क्वालिटी की मिलेंगे, ठीक है, या फिर छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे। ओके, तो इसके लिए मेरे पास एक वीडियो भी है, मतलब मेरे पास इन द सेंस मैंने किया हुआ नहीं, यूट्यूब पे तुम लोग ये ऊपर का लिख दो तब तक मैं वीडियो प्ले करता हूँ। अच्छा, ये तुम लोगों को स्कूल में भी करवाया था, वेरी नाइस। ओके गाइस, बाय द वे यहाँ पे तुम लोग इनका एक्चुअल शेप भी, मतलब तुम लोगों को जो मैंने यूनिट सेल्स पढ़ाए हैं एंड ऑल, वो सब भी देख पाओगे इस वीडियो में। अच्छा वीडियो है, टाइम पास वीडियो है। एक्चुअली माय वीडियो इज लैगिंग आई गेस, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है बिकॉज इट वाज लैगिंग अ लिटिल बिट। जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, माय सिस्टम इज लैग, हैंग हो गया आई गेस। ओके, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स ट्राई प्लेइंग इट। ये पूरा हैंग हो गया है, आई एम क्लोजिंग इट, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस गाइस, तुम लोगों को सब कुछ लिखना है। लेट मी रिफ्रेश इट, क्या हो रहा है पता नहीं।
Hmm. Okay, it is working better than before. So hopefully it will stay normally. ओके गाइस, तुम लोग सिर्फ अगर गूगल यूट्यूब पे सर्च कर दोगे CuSO4 क्रिस्टल, तो तुम लोगों को मिल जाएगा। इसमें ये CuSO4 का क्रिस्टल बनाता है। ठीक है, फुल स्क्रीन में देखना है। ठीक है, फुल स्क्रीन ट्राई करते हैं। यू गाइस कांट हियर मी? एम आई ऑडिबल गाइस? हेलो? ओके, एंड वीडियो दिख रहा है ना सबको? ओके, तो ठीक है। ओके गाइस, मैंने जो एक छोटा सा NaCl का क्रिस्टल हम लोग यूज करेंगे बोला था, वो पहले वो ये बना रहे हैं। छोटा NaCl का क्रिस्टल बनाने वाले हैं, सॉरी CuSO4 का क्रिस्टल। ये तुम लोग घर पे कर सकते हो। अगर तुम लोग केमिस्ट में जाके ब्लू विट्रियल मांगोगे या फिर CuSO4 मांगोगे, तो तुम लोगों को मिल भी जाएगा, इजीली अवेलेबल रहता है। ऑडियो गाइस तुम लोग बाद में खुद सर्च करके देख सकोगे ऑडियो के साथ। ओके, और ये साइड बाय साइड NaCl का भी क्रिस्टल है। सी दिस इज NaCl क्रिस्टल। तुम लोगों को इसका परफेक्ट क्यूबिकल स्ट्रक्चर दिख रहा भी होगा यहाँ से। एंडिंग में वो बना के दिखाएगा भी, डोंट वरी। ओके, हाँ गाइस, तुम लोगों को इसका शेप दिख रहा है बाय द वे? वो क्यूब नहीं है, वो आई गेस इट इज ऑर्थोरॉम्बिक। दिख रहा है क्या? एंगल्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज लग रहे हैं। दो एजेस जो है वो सेम लेंथ की है। दो एजेस जो है वो सेम लेंथ की है। और एक एज लेंथ, सॉरी, दो एजेस सेम लेंथ की है, तो इट माइट बी टेट्रागोनल। ठीक है, ये टेट्रागोनल जैसा दिख रहा है। यप, आई थिंक इट इज टेट्रागोनल। बट इसका एंगल भी थोड़ा स्लांटेड है, तो मोनोक्लिनिक हो सकता है। आई गेस इट इज मोनोक्लिनिक और समथिंग। ये तुम लोग तुम्हारे घर पे भी कर सकते हो। एंड देन ये नेल पॉलिश रिमूवर नहीं, सॉरी, वो ग्लॉसी नेल पॉलिश रहती है, वो लगा रहा है सो दैट इट विल शाइन अ लिटिल बिट। ओके, एंड हियर इज NaCl क्रिस्टल। दिख रहा है गाइस? परफेक्ट क्यूब, हम लोगों ने जैसा पढ़ा है। NaCl तो तुम लोग क्या, ट्रांसपेरेंट नेल एनामल। ओके, ये जो लगा रहा था उसे ट्रांसपेरेंट नेल एनामल बोलते हैं, बाय द वे। हाँ, तो गाइस कैन यू सी इट, परफेक्ट क्यूब? तो बस खत्म। ये वीडियो बाद में आराम से देखते बैठना। ये थोड़ी बहुत फोटोज है उसके, आई गेस। तो यू कैन ट्राई इट इफ यू वांट। NaCl तो तुम लोग घर पे आराम से कर सकते हो, हर एक के घर में नमक रहता ही है। ओके, तो गाइज, आई एम कमिंग बैक टू माय ग्रीन स्क्रीन। नहीं प्रणव, आई विल सर्च इट। ओके, तो गाइज चलो वापस हमारे डिफेक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो हम लोगों को परफेक्ट क्रिस्टल नहीं बनाने, हम लोगों को डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करना है। तो डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, नाउ वी विल फोकस ऑन लाइन डिफेक्ट, एंड विच इज the only type of defect which in our syllabus. Line defect is of two types. Number one is stoichiometric defect. Stoichiometric defect. And number two is non stoichiometric defect. ठीक है, एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर, ओके हाँ, मैंने लाइन डिफेक्ट लिख दिया गलती से, पॉइंट डिफेक्ट, सॉरी। तो
पॉइंट डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पहले से देख के रखा है, यानी नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, जो मैंने तुम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के टाइम पे भी लिख के दिया होगा और रेडॉक्स रिएक्शन के टाइम पे भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, कंपाउंड्स लाइक Fe ओ 0.93, जो जेई 2013 में क्वेश्चन आया था। Fe 0.95, ये जेई 1985 या कुछ ईयर में आया था। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोगों ने कुछ कंपाउंड्स देखे थे। ओके, सॉरी, उल्टा ना लिखा है बाय द वे मैंने। Fe 0.93O, आई गेस मैं बोल रहा करेक्ट था और लिख रहा उल्टा था। Fe 0.95O। ठीक है, तो कंपाउंड लाइक सच, ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। ओके, तो आज हम लोग इनके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, देन विल मूव टुवर्ड्स नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्क्रीन इज लैगिंग, हाउ कम इट इज लैगिंग टुडे? यूजुअली मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्टेबल रहता है। नॉट लैगिंग ना? ओके, कुछ लोगों को लैग एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, क्या पता। ठीक है, चलो, तो लेट्स स्टार्ट विथ नॉन स्टोइकोमेट्रिक, सॉरी, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो विल स्टार्ट विथ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट ना, इन केस ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग यहाँ पे दो टाइप के डिफेक्ट्स देखने वाले हैं। एंड हाँ गाइस, एक थर्ड कैटेगरी भी ऐड कर देना, जो स्टोइकोमेट्रिक में ही आ जाती है, तो ठीक है, हम लोग स्टोइकोमेट्रिक में ही देख लेंगे। नंबर वन विल सी इज शॉर्टकट डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। बी जो हम लोग देखेंगे, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। सी हम लोग जो देखेंगे, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाउ इम्प्योरिटी डिफेक्ट कंटेन्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, जो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट की, फ्रैंकल एंड इम्प्योरिटी, ये हम लोग तीन टाइप के डिफेक्ट्स देखने वाले हैं। शॉर्ट की, ओके गाइस, शॉर्ट की डिफेक्ट is also called as vacancy defect. Vacancy defect in non-ionic compounds. ठीक है, in non-ionic compounds it is called as vacancy defect. Frankel defect is also called as interstitial defect. Interstitial defect in non-ionic compounds. ठीक है, तो let's start with Schottky defect. नंबर वन इज शॉर्टकट इफेक्ट। पहले हम लोग आइडियल क्रिस्टल कैसे रहता है वो देख लेते हैं। आइडियल क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल, अगर मैं किसी एक आइडियल क्रिस्टल की बात करने जाऊं, तो आइडियल क्रिस्टल में कैसे रहता है? एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव के नीचे आता है हमेशा नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, माइनस, प्लस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। दिस इज अ आइडियल क्रिस्टल। नाउ इन केस ऑफ Schottky, इसके नाम में Schottky राइम्स विद और इट्स साउंड सिमिलर टू शॉर्ट। ठीक है, तो देयर इज गोइंग टू बी अ शॉर्टेज ऑफ आयंस। वैकेंसी, वैकेंसी मतलब क्या? तो वैकेंसी, जो प्लेस वेकेंट रह जाएगी, तो वैकेंसी डिफेक्ट या फिर शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या हो जाएगा? विल क्रिएट अ वैकेंसी ऑफ आयंस। ठीक है, तो ए शॉर्टकट डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब शॉर्टकट डिफेक्ट में कुछ आयंस अपने ओरिजिनल पोजीशन से निकल जाते हैं। ठीक है, एंड वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो गाइस देखो, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, माइनस, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था बट आया ही नहीं। हम लोगों ने बहुत रश किया होगा, हम लोगों ने बहुत ज्यादा हीट उसको केयर दिया होगा, तो एक आयन यहाँ पे आ नहीं पाया और डायरेक्ट आ गया माइनस, अगेन प्लस, देन अगेन प्लस, माइनस, प्लस,
माइनस, अब गाइस देखो यहाँ से एक प्लस गायब है, तो वैसे ही दूसरे पोजीशन से अगर एक प्लस गायब हुआ तो दूसरे पोजीशन से और एक क्या गायब होना चाहिए, तो और एक माइनस भी गायब होना चाहिए। तो दिस इज माइनस, गायब हो गया, एंड अगेन देन माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो गाइस दिस वन एंड दिस वन आर वेकेंसी या फिर शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, हाँ, दे कैन बी एब्सेंट फ्रॉम एनी रैंडम पोजिशन। ठीक है, याद रखो इसके लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोजीशन रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने ये गलती की है ना, हम लोगों ने उसको टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा दे दिया होगा, तो हम लोग जिस मोमेंट पे उसको टेम्परेचर उसका बढ़ा देंगे, उस मोमेंट पे वो एटम समझ लो गायब हो गया, या फिर हम लोगों ने कुछ उंगली कर दी गलती से, फूक मार दिया, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है, धीरे धीरे वो बनते जा रहा है, और हम लोगों ने सोल्यूशन को स्टर कर दिया, अभी हम लोगों ने यूट्यूब की वीडियो पे देखा था, तो उस प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करना है, बट गलती से तुम लोगों ने उसको स्टर कर दिया, फिर हाथ लग के वो हिल गया सोल्यूशन, देन दैट इम्प्योरिटी माइट क्रिएट। ठीक है, ओके। अब इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, इसके बारे में अगर हम लोगों को एक शॉर्ट नोट लिखनी बोली बोर्ड्स में, हम लोग क्या लिखेंगे, तो इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are missing from their position, बस खत्म, नथिंग एल्स। ठीक है, तो दिस इज ट्रू फॉर आयनिक कंपाउंड्स, एंड अगर ये नॉन आयनिक कंपाउंड रहता है, नॉन आयनिक कंपाउंड कैसे रहते हैं गाइस, नॉन आयनिक कंपाउंड मतलब क्या, तो सिर्फ ऐसे गोले रहते हैं, एटम्स रहते हैं, तो ये ऐसे एटम्स है, एंड एक एटम गायब हो गया, ये हो गया अपना नॉन आयनिक कंपाउंड। गेटिंग इट? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे वेकेंसी डिफेक्ट, एंड इसे हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट। आयनिक कंपाउंड्स के लिए शॉर्ट की, नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए वेकेंसी। ठीक है, नेक्स्ट। So, यस कोमल। actually, I had a doubt that we can't see ions from a naked eye. So, how do we understand that the ions have gone missing? चलो देखते हैं, देखो इससे इफेक्ट क्या गिरता है, या फिर हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि Yes, sir. मिसिंग हुआ है, तो इट्स इफेक्ट्स। मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे पहले एकदम अच्छी ऑर्डर थी, देखो दिस इज ऑर्डर क्रिस्टल, आइडियल जो रहता है उसमें ऑर्डर बहुत अच्छे लेवल की है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिसऑर्डर आ गया, डिसऑर्डर आ गया तो एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी, इसके ऊपर एंट्रोपी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट स्टिल इट्स एंट्रोपी इंक्रीजेस, एस स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी। पूरा लिख देता हूँ, एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी इंक्रीजेस। नंबर टू, अब मुझे बताओ यहाँ पे आयंस अगर कम हो जाएंगे तो मास, मास का क्या होगा, मास, आयंस अगर कम हो गए तो मास डिक्रीजेस। बट गाइस मुझे बताओ, आयंस चले गए बट वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, आयंस चले गए बट वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, तो वॉल्यूम इज रिमेनिंग सेम, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। गाइस मुझे बताओ, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, if volume is constant, then what will happen to density? Density is nothing but mass upon volume, and mass upon volume, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, density is nothing but mass upon volume। मास कम हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी वो भी डिक्रीज होगी। तो डेंसिटी अगर NaCl की कम हो गई तो हम लोग बोलेंगे कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्ट डिफेक्ट है। ठीक है, अब कंडक्टिविटी, गाइज मुझे बताओ, यहाँ पे आयंस की पोजीशन कम हो गई, मतलब आयंस कम हो गए, तो अभी आयंस इजीली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर पाएंगे, समझ लो इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, या फिर इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपना इधर दे दिया, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, आयंस का अगर शॉर्टेज हो गया तो कंडक्टिविटी क्या होगी, मोबिलिटी इंक्रीजेस, करेक्ट बोल रहे हो, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, अगर आयंस की या फिर इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस,
एंड इसे हम लोग बोलते हैं होल फॉर्मेशन, इसे हम लोग बोलते हैं होल फॉर्मेशन। तुम लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ा है फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर पढ़ा है, इसे हम लोग बोलेंगे पी टाइप। नॉट येट, ओके, जब पढ़ोगे तब तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा, बट इसे हम लोग बोलेंगे पी टाइप कंडक्टर, ठीक है, ओके। तो दिस इज होल, होल फॉर्मेशन ऐसे तुम लोग बोल सकते हो, एंड ये पी टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। गाइज अभी के लिए पी टाइप एंड ऑल वो इग्नोर कर दो, ये तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बस मास वाला पॉइंट जो है वो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक है, तो दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी आगे वाला पॉइंट जो है वो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ओके। नेक्स्ट, बी, फ्रैंकल डिफेक्ट। हाँ, बाय द वे इसके एग्जाम्पल्स ये कौन से कंपाउंड्स में दिखता है, ठीक है, तो इट इज सीन इन अल्कली हलाइड्स, ठीक है, किसमें दिखता है, अल्कली हलाइड्स। एंड अल्कली हलाइड्स का एग्जांपल क्या आएगा, NaCl, KCl, RbCl, CHCl, एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये अल्कली हलाइड्स में हम लोगों को क्यों दिखता है, बिकॉज फॉर दिस डिफेक्ट कंडीशन क्या रहती है, तो फॉर दिस डिफेक्ट देयर इज वन कंडीशन, देयर इज वन कंडीशन दैट size of size of cation and anion should be same, दोनों की साइज क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, तो ये हम लोगों को डिफेक्ट दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता, ओके। तो नॉन आयनिक में इसके एग्जांपल्स, नॉन आयनिक में ये किसी भी मेटल में हम लोगों को दिखेगा। नाउ नेक्स्ट, सेकंड एग्जांपल, सेकंड इज फ्रैंकल डिफेक्ट, सेकंड इज फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, हाँ ओनली इन बाइनरी कंपाउंड्स, ओनली इन बाइनरी कंपाउंड्स, क्योंकि अल्कली मेटल्स, अल्कली हलाइड्स जो रहते हैं वो बाइनरी कंपाउंड्स ही बनाएंगे, ओके। डाइपोल, डाइपोल में थोड़ा सा चेंज आ सकता, डाइपोल यहाँ पे रहता ही नहीं है ना बाय द वे, यहाँ पे डाइपोल रहता ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ओके। तो फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, तो कोई एक आयन, देखा, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई एक आयन अपने मीन पोजीशन से, अपने मीन पोजीशन से गायब हो जाता है, एंड गायब होके वो पहुंच जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, गायब होके वो पहुंच जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, प्लस माइनस, अपने मीन पोजीशन से गायब हो गया और वो किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच गया, ओके। अब ये गायब होने वाला आयन जो रहता है वो हमेशा कटायन रहता है, क्या रहता है, ये हमेशा कटायन रहता है, तो वन कटायन, वन कटायन शिफ्ट्स इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। गाइस याद रखो इंटरस्टिशियल स्पेस इज नथिंग बट वॉइड। अब मुझे बताओ सिर्फ कटायन क्यों शिफ्ट हुआ, सिर्फ सिर्फ कटायन क्यों शिफ्ट हुआ, ओनली कटायन इज शिफ्टेड, नॉट अनायन, व्हाई, हाँ बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, करेक्ट बोल रहे हो, तो इसका रीजन, इसका रीजन स्मॉल साइज ऑफ कटायन, कटायन बहुत छोटा रहता है, तो वो पहले से वॉइड के अंदर ही रहता है। अगर समझो कि कटायन ऑक्टाइडल वॉइड में था, तो वो ऑक्टाइडल में से शिफ्ट होकर टेट्राइड्रल में चला जाएगा, या फिर टेट्राइड्रल में से शिफ्ट होकर ऑक्टाइडल में चला जाएगा, तो पहले से वो वॉइड में ही रहता है, उसने अपना वॉइड क्या किया, चेंज कर दिया, तो उसे हम लोग बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट, स्मॉल साइज ऑफ कटायन, ठीक है। तो हाँ, सो नाउ इट इज नॉट सीन इन अल्कली मेटल्स, बिकॉज अल्कली मेटल्स की साइज सबसे बड़ी रहती है, हम लोगों को पता होगा अल्कली मेटल्स की साइज सबसे बड़ी रहती है, तो इट इज नॉट सीन इन अल्कली मेटल। तो पहली बात मतलब इसके इफेक्ट देख लेते हैं हम लोग, इफेक्ट, अगेन डिसऑर्डर आ गया तो एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी इंक्रीजेस। सेकेंड, कटायन शिफ्ट तो हुआ, बट वो अभी भी एटम के अंदर ही है, तो मास कांस्टेंट,
वॉल्यूम, वॉल्यूम भी तो सेम है, वॉल्यूम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। मुझे बताओ मास और वॉल्यूम दोनों अगर कांस्टेंट है तो डेंसिटी, व्हाट विल हैपन टू डेंसिटी? इवन डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। गाइस, जैसे मैंने तुम लोगों को फ्रैंकल डिफेक्ट में बताया, सॉरी शॉर्टकट डिफेक्ट में बताया था, इवन हियर दिस सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। इनके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, एंड कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे हम लोगों को होल मिल रहा है, तो होल जब फॉर्म होता है तो पी टाइप कंडक्टर हो जाता है। याद रखो ये तुम लोगों को सेमीकंडक्टर्स में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में भी हुआ नहीं है इसलिए सिर्फ लिख के रखो, बट सेमीकंडक्टर जब हो जाएगा तो तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन रिलेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर का रिलेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे नहीं, बिकॉज एक जगह पे कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा, बाकी जगह पे तो सेम ही रहने वाला है। व्हाट इज एस? अरे एस इज एंट्रोपी, एस इज एंट्रोपी। और तुझे याद रखो जैसे मैंने बताया, इट इज अ रफ डायग्राम। एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में से टेट्राहेड्रल में जा रहा है, तो वॉइड्स बनाने का काम हमेशा अनायन ही करते हैं, ठीक है। इट इज अ रफ डायग्राम। और इंटरस्टिशियल मतलब वॉइड, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इंटरस्टिशियल मतलब वॉइड। ओके, तो गाइस, नाउ थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एंड इसमें दो सब टाइप रहते हैं, ठीक है, इसमें दो सब टाइप रहता है। एक रहता है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी मतलब क्या? तो समझो कि तुम लोगों के पास कॉपर के एटम्स थे, किसके एटम्स थे? कॉपर के। तुम लोगों के पास एक कॉपर का मेल्ट है जिसे तुम लोग सॉलिडिफाई कर रहे हो। कॉपर के मेल्ट में तुम लोगों ने थोड़ा सा ऐड कर दिया जिंक। अब याद रखो कॉपर के बाद जिंक आता है, तो दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है। कॉपर के बाद जिंक आता है तो दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम रहती है, तो दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो ये ऐसे घुल मिल गए, तुम लोगों को मतलब कॉपर को पता भी नहीं चला कि अपने में कोई बाहर वाला आ गया है। अब मुझे बताओ, एट द एंड दोनों की साइज भले ही सेम है, बट दोनों का नेचर तो डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे आ गई इम्प्योरिटी। अब मुझे बताओ कॉपर प्लस जिंक, इट फॉर्म्स व्हाट? अलॉय बनता है और ब्रास इसका नाम है, करेक्ट बोल रहे हो। तो कॉपर प्लस जिंक फॉर्म्स ब्रास, परफेक्ट, ठीक है। तो ये तुम लोगों का बन गया अलॉय, एंड ये कौन सा अलॉय है? तो ये हो गया ब्रास, परफेक्ट, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट कि हम लोगों ने बाहर से कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट में सेकेंड टाइप रहता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में सेकेंड टाइप रहता है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। अब तुम लोगों के पास आयन है, ठीक है, आयन के ऐसे बड़े बड़े आइटम्स, आयन के बड़े बड़े आइटम्स में बड़े बड़े इंटरस्टिशियल वॉइड्स, ये सारे आयन्स है। अब आयन के क्रिस्टल लैटिस में लोगों को वॉइड्स दिख रहे हैं। आयन को मेल्ट होने के बाद, आयन को मेल्ट करने के बाद तुम लोगों ने इसके अंदर छिड़क दी थोड़ी कार्बन की पाउडर। अब कार्बन के एटम्स बहुत छोटे रहते हैं आयन के कंपैरिजन में, तो व्हाट दे विल डू, दे विल ऑक्यूपाई दीज इंटरस्टिशियल स्पेसेस,
यहाँ पे एक कार्बन आ गया, समझ लो, यहाँ पे एक कार्बन आ गया। तो दिस इज इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब गाइस मुझे बताओ, कार्बन और आयन दोनों जब कंबाइन होंगे तो व्हाट दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म व्हाट? कार्बन और आयन दोनों जब कंबाइन होते हैं दे विल फॉर्म स्टील। करेक्ट बोल रहे हो। स्टेनलेस स्टील नहीं, स्टील बनेगा। स्टेनलेस स्टील के लिए हम लोगों को उसके अंदर क्रोमियम भी ऐड करना पड़ेगा। राइट नाउ दिस इज स्टील, ठीक है, तो ये बन गया स्टील। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज नथिंग बट अलॉय फॉर्मेशन, ठीक है, ब्रास स्टील। ओके गाइस, तो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। क्रोमियम अगर ऐड करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा। करेक्ट बोल रहे हो। क्रोमियम अगर ऐड होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा वहां पे, बिकॉज आयन और क्रोमियम की साइज ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। यहाँ पे याद रखो, वॉइड्स जब ऑक्यूपाई होते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉइड्स फिलअप कर रहे हैं। एफिशिएंट पैकिंग हो रही है, डेंसिटी बढ़ेगी। मास बढ़ रहा है बट वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी बढ़ेगी। और एट द सेम टाइम डेंसिटी के साथ वॉइड्स जो है वो और स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं, ठीक है। तुम लोग जब ईंट लगाते हो घर में तो बीच में सीमेंट भर देते हो, ठीक है, सो दैट वो अच्छा खासा जुड़ के रहे। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, तो इसलिए स्टील की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। हाँ, नॉन स्टोइकोमेट्रिक इज द लास्ट कम कंसेप्ट। हाँ गाइस याद रखो, चैप्टर में एक्चुअली और पार्ट है। इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी है सॉलिड्स की, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी है। बट ये दोनों प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने पहले से, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में तुम लोगों ने कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ये तो पढ़ा ही होगा। सेमी कंडक्टर अभी तक पढ़ा नहीं है, बट डेफिनेटली ये भी फिजिक्स में तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए मैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाने वाला हूँ। सिमिलरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी रहती है इस चैप्टर में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में तुम लोगों को पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ये तो पता ही है। एट द सेम टाइम फेरोमैग्नेटिक आएगा, जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट और दो आती है, एक रहता है एंटी फेरो और पांचवा रहता है फेरी। तो एंटी फेरो और फेरी ये तुम लोग फिजिक्स में मैग्नेटिज्म में पढ़ते हो। फिजिक्स का मैग्नेटिज्म खत्म हो गया है क्या? फिजिक्स में मैग्नेटिज्म हो गया है क्या? नहीं हुआ है, ओके, ठीक है, तो चालू है। ओके, तो मैग्नेटिज्म में तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, स्टार्ट हो गया है ना। ओके, तो उसमें तुम लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी। ओके, ठीक है गाइस, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लास्ट इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो गाइस इन केस ऑफ, हाँ आ रहे हैं सोहम, हम लोग वहां पे ही आ रहे हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में वो आ जाएगा। तो इन केस ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नंबर वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एंड नंबर टू इज मेटल deficiency defect. Okay, now first we'll start with metal excess defect. Defect due to variable valency, ठीक है। अब इसमें हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं FeO का, ठीक है, FeO। अब मुझे बताओ गाइस, FeO में आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? ये नहीं बनाते। FeO में आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? +2। तो देर इज वन Fe+2, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ, Fe+2 O-, Fe+2 O-2। अब यहाँ पे O-2, Fe+2 O-2, Fe+2, Fe+2 O-2, Fe+2 O-। नाउ दिस इज अ आइडियल कंपाउंड, ठीक है, दिस इज अ आइडियल कंपाउंड, एंड जिसमें एक Fe के लिए एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है।
व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मतलब मैं नहीं करता, नेचर में ही अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो समटाइम्स व्हाट माइट हैपन दैट रादर देन वन Fe+2 वन Fe+3 विल कम, ठीक है। तो एक Fe+2 के बदले बाय मिस्टेकनली Fe+3 आ गया, हो सकता है ना, मिस्टेक और एक से होती है। अब मुझे बताओ, जैसे ही एक Fe+3 आ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, करेक्ट और रॉन्ग? जैसे ही एक Fe+3 आ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कितने यूनिट से बढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज कितने यूनिट से बढ़ा? 1 यूनिट से, करेक्ट। अब 1 यूनिट से जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, तो उस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए मैंने एक नेगेटिव चार्ज निकाल दिया। पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए मैंने एक नेगेटिव चार्ज कम कर दिया, ठीक है। गाइस याद रखो, Fe+1 एग्जिस्ट नहीं करता, Fe+1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो +1 नहीं रहता, इसलिए हम लोगों को नेगेटिव चार्ज कम करना पड़ेगा। अब मैंने एक नेगेटिव चार्ज कम किया, तो मुझे बताओ, नेगेटिव चार्ज 2 से कम हुआ बट पॉजिटिव चार्ज सिर्फ 1 से बढ़ा, नहीं चलेगा। तो देखो, -2 अगर कम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज भी 2 बार बढ़ना चाहिए, तो मैंने 2 Fe+3 ऐड कर दिए। एंड ओके, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ओके, दिस इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट गाइस, सॉरी, मेटल एक्सेस नहीं, मैं मेटल एक्सेस दिमाग में लेके पढ़ा रहा था, बट दिस इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, देयर इज वन मिस्टेक। ओके, तो दिस इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, तो अब यहाँ पे 1+3 तो बढ़ गया, 1+3 बढ़ गया। अब +3 बढ़ गया, तो मुझे अब पॉजिटिव चार्ज कम करना है। अब पॉजिटिव चार्ज अगर मैं कम करूंगा, तो व्हाट विल हैपन? मैंने एक Fe+2 को निकाल दिया। मैंने क्या निकाल दिया? Fe+2। O- को हम लोगों को नहीं निकालना है, एक्चुअली मेटल डेफिशिएंसी क्रिएट करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल ये मेटल मेटल डेफिशिएंसी का है, एक्सेस का नहीं है। तो मैंने एक +3 निकाल दिया, ठीक है। +2 मैंने एक निकाल दिया। गाइज मुझे बताओ, अगर एक +2 निकाल रहा हूँ, बट एक ही तो पॉजिटिव चार्ज मैंने बढ़ाया, तो मुझे और कितने +3 ऐड करने पड़ेंगे? मुझे और एक +3 ऐड करना पड़ेगा, और एक +3 यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। एंड बाद में O-, Fe+2 एंड O-, ठीक है। ओके गाइज, थोड़ा सा मैंने फंबल कर दिया था। ओके, तो लेट मी रिपीट अगेन। देखो क्या हो रहा था, Fe+2 तो पहले से था ही, ये आइडियल क्रिस्टल है FeO का, इसमें FeO आइडियली प्रेजेंट है, एक Fe के लिए एक O- प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्या हुआ, Fe+2 था, Fe+2 के साथ मैंने Fe+3 भी ऐड कर दिया, Fe+2 के साथ मैंने Fe+3 भी ऐड कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है, तो मुझे उसको कम करना है, बैलेंस कर रहा है ना चार्ज, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने एक Fe+2 को निकाल दिया, मैंने एक Fe+2 को निकाल दिया। अब वापस इम्बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि एक +1 बढ़ाया था, बट मैंने +2 को माइनस कर दिया, तो अगेन मैंने एक +1 बढ़ा दिया। अब ओवरऑल चार्ज देखो गाइस कितना है, पॉजिटिव चार्ज अगर मैं काउंट करूं, तो +2 +3 +5 हो गया, +5 ++2 +7 +10 एंड +12, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया +12, एंड माइनस वाला कितना है, तो -2 -2 -4 -6 -8 -10 -12, तो ओवरऑल ये -12 भी है। तो ओवरऑल चार्ज कितना है, अभी भी ये न्यूट्रल है ओवरऑल। गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, इज इट इन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो? इज इट इन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो? स्टोइकोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या? तो सिंपल होल नंबर रेशियो रहना चाहिए, नहीं है। तो नाउ दिस इज इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, नाउ दिस इज इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब मुझे बताओ, फॉर एवरी 2 Fe+3 ions, for every 2 Fe+3 ions, how many Fe+2 or how many ion atoms are missing? ठीक है, for every 2 Fe+3 ions, how many ion atoms are missing? One atom is missing, करेक्ट बोल रहे हो। तो ये तुम लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नोट, for every one Fe atom missing, 2 Fe+3 ions are added.
ठीक है, ओके। तो याद रखो, हमेशा तुम लोगों को ये रेशियो याद रखना है, और वो तुम लोगों को एग्जाम में विजुअलाइज करने भी आना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे Fe+2 ऐसे तुम लोग बोल सकते हो, बट ओवरऑल हम लोग आयन की डेफिशिएंसी देख रहे हैं ना, हम लोग डेफिशिएंसी किसकी देख रहे हैं, मेटल की। तो मेटल डेफिशिएंसी, इसलिए मैंने सिर्फ Fe एटम लिख दिया है, Fe+2 नहीं लिखा है। तो अब मैंने तुम लोगों को 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में बताया था कि बहुत सारे लोगों को तभी ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझा नहीं था, तो मैंने बताया था 12th में मैं तुम लोगों को और एक सोल्यूशन बताऊंगा, तो वो देख लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe+3 इन Fe0.93O। ठीक है, ये जेई 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड अब ये जरा अभी हम लोग इस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। देखो कैसे होगा। Fe0.93O, ये फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन में, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे अगर हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोगों को रेशियो क्या मिलेगा, Fe93O100। टेस्ट फॉलो हो रहा है। अब Fe93O100 में मुझे बताओ कितने Fe एटम्स मिसिंग है। हाउ मेनी Fe एटम्स आर मिसिंग। 7 Fe मिसिंग है। ओके, अब गाइस मुझे बताओ, एक मिसिंग Fe के लिए, एक मिसिंग Fe के लिए 2 Fe+3 आता है। एक मिसिंग Fe के लिए 2 Fe+3 आते हैं, हाँ करेक्ट बोल रहे हो। तो यहाँ पे कितने Fe+3 रहेंगे, यहाँ पे कितने Fe+3 रहेंगे, 14 Fe+3 आ गए, करेक्ट बोल रहे हो। एंड कितने Fe+2, कितने Fe+2, तो 93 माइनस 14, 93 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 93 टोटल Fe है, जिसमें से 14 Fe+3 है, तो +2 कितने बचेंगे, 79 Fe+2, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, अब गाइस हम लोगों को परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ Fe+3 कैसे निकालोगे, 14 divided by total number which is 93 multiplied by 100, खत्म, करेक्ट है। एंड इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली तुम लोगों को मिलता है 15%, 14 पॉइंट समथिंग आता है, 14 पॉइंट समथिंग, बट अप्रोक्सीमेटली 15% पकड़ लो, या फिर अप्रोक्सीमेटली 14% ही पकड़ सकते हो। इसको 100 ले लो, 100 कैंसिल आउट कर दो, अप्रोक्सीमेटली 15% या फिर 14%। ठीक है गाइस, ये समझ में आया हम लोगों ने। अब यू गॉट दैट 79। ओके देखो, हम लोगों के पास टोटल आयन 93 है, हम लोगों के पास टोटल आयन 93 है, और 93 आयन्स में 14 Fe+3 वाले हैं। तो 93 माइनस 14 हम लोग करेंगे, तो कितना बचा, 79। 14 जो है वो Fe+3 है, तो ये बच गए +2 वाले 79, खत्म। हाँ, रेडॉक्स में हम लोगों ने जो यूज किया था वो एवरेज एटॉमिक नंबर था। ठीक है, रेडॉक्स में हम लोगों ने एवरेज एटॉमिक नंबर के थ्रू निकाला था, एंड यहाँ पे हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली निकाला। तो इट इज टोटली अप टू यू गाइस कि तुम लोग कौन सा कंसेप्ट ज्यादा प्रेफर कर रहे हो। ठीक है, ये इजी है, बट रेडॉक्स में तुम लोगों को ये पढ़ाना मतलब कुछ सेंस ही नहीं था, इसलिए मैंने तभी ये पढ़ाया नहीं था। ओके, एग्जैक्ट आंसर इज 15.05, एग्जैक्ट आंसर इज 15.05। चलो लिख दो, इसे कंप्लीट कर दो। अभी भी 2 टाइप के डिफेक्ट्स बाकी है हम लोगों के। हाउ 7 आर मिसिंग, अरे ओके 7 कैसे मिसिंग है वो देख लो। अरे मैंने मैसेज देखा ही नहीं था। तो अगेन यहाँ पे Fe0.93 था। ठीक है, Fe0.93 को अगर मैं होल नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो Fe93O100 ऐसे बनता है। अब देखो, हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, हम लोगों का फॉर्मूला रहता है FeO। अब FeO में एक आयन के लिए एक ऑक्सीजन रहना चाहिए। अगर इसको मैं नॉर्मल रेशियो में लेकर जाऊं तो Fe100O100, मतलब 100 आयन के लिए या फिर 100 ऑक्सीजन के लिए 100 आयन रहने चाहिए थे। बट यहाँ पे अगर देखोगे 100 ऑक्सीजन के लिए 93 आयन है, तो कितने मिसिंग हो गए, 7 मिसिंग हो गए। 7 मिसिंग, तो एक मिसिंग Fe के लिए 2 Fe+3, तो
7 मिसिंग Fe के लिए 14 Fe+3। गाइस ये सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो ये पूरा कंसेप्चुअल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला एंड ऑल अपने हम लोगों को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कितने Fe के लिए कितने Fe+3 बनेंगे, दैट्स इट। ओके, तो लिख के हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी, ओके। सेकंड इज मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू अनदर कटायन, ठीक है। तो मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू अनदर कटायन, हम लोग मेटल एक्सेस नहीं देख रहे हैं, मेटल डेफिशिएंसी अभी भी देख रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली मुझे मेटल एक्सेस ही लेना था और मेटल एक्सेस में मुझे मेटल एक्सेस का ही एग्जांपल पढ़ाना था, बट गलती से मैंने मेटल एक्सेस की हेडिंग डाल के मेटल डेफिशिएंसी का एग्जांपल उठा लिया। तो अभी हम लोग मेटल डेफिशिएंसी पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है। तो मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू अनदर कटायन, अब समझो कि हम लोगों के पास कोई एक ऐसे +1 -1 +1 -1, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, Na+Cl-, Na+Cl-, ऐसे एक कंपाउंड है। अभी तुम लोगों को इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो पता ही है, बट अगेन उतना एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाने के बदले इट इज मच मोर सिंपलर, ठीक है। अब यहाँ पे Cl- के बदले अनदर कटायन, कोई एक दूसरा कटायन आ गया, समझ लो स्ट्रोंशियम Sr+2। गाइस मैंने जैसे ही Sr+2 ऐड कर दिया, क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज अचानक से कितने से बढ़ गया? 2 से बढ़ गया। 1 से बढ़ना चाहिए था, 2 से बढ़ गया। अब मुझे बताओ, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज को दूसरी जगह से कम भी करेंगे। तो यहाँ पे आ गया डेफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे एक डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+। देखो गाइस ये फॉलो हो रहा है क्या? खत्म। अगर तुम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया तो एक पॉजिटिव चार्ज कम कर दिया, ठीक है। ये NaCl में SrCl2 बन जाएगा, करेक्ट बोल रहे हो। तो दिस इज द डेफिशिएंसी, रीजन ऑफ डेफिशिएंसी, नथिंग एल्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये दो मेटल डेफिशिएंसी के एग्जांपल्स, एंड अभी हम लोग मेटल एक्सेस के एग्जांपल्स देखने वाले, ठीक है, जिसमें मेटल एक्सेस में हो जाता है, जो हम लोग पहले देखने वाले थे। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ओके। मेटल एक्सेस डिफेक्ट देख लेते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज फैराडे सेंटर। तो चलो देख लेते हैं। देखो, आई हैड Na+Cl-, Na+Cl-, ऐसे मस्त वाला एक क्रिस्टल है NaCl का। गाइज इन थियरीज के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में थियरी का पार्ट बहुत कम रहता है, एंड सेकेंडली मतलब साइड वुड इंक्रीज बट द वॉइड इज लार्जर देन Na+ एंड इवन Sr+2, राइट। ओके, याद रखो Sr+2 के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है, तो साइज ऑलमोस्ट सेम रह जाती है, ज्यादा चेंज नहीं होती, बिकॉज उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, भूलना मत। ओके, नाउ गाइस, ओवर हियर ये परफेक्ट क्रिस्टल था, और इस परफेक्ट क्रिस्टल के ऊपर से हम लोगों ने सोडियम के वेपर्स पास किए। किसके वेपर्स पास किए? सोडियम के। मेटल एक्सेस डिफेक्ट अभी होने वाला है, तो हम लोगों ने किसके वेपर्स पास किए? तो सोडियम के। अब सोडियम वेपर फेज में हो या कैसे भी हो, ऑलवेज रिमेंबर इट एग्जिस्ट इन Na+ फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे Na+ है और एक इलेक्ट्रॉन है, Na+ है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ क्या, इस Na+ को इस Cl- ने देखा, ये Cl- चला गया इस Na+ के पास, एंड ये इलेक्ट्रॉन आ गया इस Cl- के बदले, ठीक है। तो व्हाट यू विल सी, गाइस ये समझ में आया? Cl- Na+ के साथ चला गया, NaCl बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ गया, ठीक है।
Now what you will see, Na plus Cl minus, Na plus वन ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, दिस इज जस्ट वन इलेक्ट्रॉन, देन अगेन Cl माइनस, Na plus Cl minus, Na plus, Na plus Cl minus, Na plus Cl minus, Cl minus, Na plus, Cl minus, Na plus. ओके गाइस, नाउ टेल मी, ये आउटसाइड सरफेस से ही होगा क्या? तो आउटर सरफेस पे ही यूजुअली होता है, इनर सरफेस पे ये नहीं दिखेगा हम लोगों को, ऑब्वियस है, ठीक है. नाउ गाइस, over here, first of all, if you'll count, then there are 8 Na plus and only 7 Cl minus. तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया? मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया. समझ में आ रहा होगा. नाउ दिस free electron is called as Faraday center. Faraday center is nothing but colored center. It is nothing but colored center. गाइस, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन पढ़ा है, याद है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होने के बाद वापस वो डी एक्साइट करता है और एंड अगेन इट इवॉल्व सम एनर्जी, रिलीज ऑफ फोटोन, करेक्ट बोल रहे हो? तो ये भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेशन में चला जाता है, वापस री एक्साइट होता है एंड एनर्जी रिलीज करता है, बिकॉज ऑफ विच NaCl gains yellow color, because of which NaCl gains yellow color, एंड इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कलर्ड सेंटर. इट इज अ जर्मन वर्ड, ठीक है, फैरबी इज अ जर्मन वर्ड विच स्टैंड्स फॉर कलर्ड सेंटर, ठीक है, या फिर कलर्स, तो लिख दो गाइस. ओके, सिमिलरली KCl जो रहता है, KCl becomes violet एंड LiCl जो रहता है, इट becomes pink, ठीक है, इट becomes pink. ओके गाइस, वन लास्ट टॉपिक, ठीक है. दिस इज नॉट सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, याद रखो, दिस इज नॉट अ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन. सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन ये क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है. इट इज अ सस्पेंडेड इलेक्ट्रॉन जो लैटिस के अंदर ट्रैप्ड है, ठीक है, सस्पेंशन में है ये. सॉल्वेटेड तो ये बिल्कुल नहीं है. ओके, बाय द वे, तुम लोगों को बर्च रिडक्शन हो गया लगता है हाइड्रोकार्बन में, राइट, अल्काइंस में. बर्च रिडक्शन का नाम आ गया. ओके, ठीक है. अच्छा, अल्किन्स में प्रिपरेशन में पढ़ाया होगा ना, बट एट द एंड वो अल्काइंस की रिएक्शन है. अल्काइन हम लोग उसमें यूज करते हैं. अरे हाँ, अल्किन में, बट ठीक है ना, मतलब अल्काइंस में भी सेम रिएक्शन आ सकती है. ओके, तो नेक्स्ट, फोर्थ, हाँ, बाय द वे, समवन हैड आस्क्ड मी ऑलियोवैलेंट क्या रहता है. तो वो ऑलियोवैलेंट जो है, दैट वर्ड इज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बोर्ड सिलेबस, ठीक है, बोर्ड्स में ये सिलेबस, बोर्ड्स के सिलेबस में ये आया है. तो उसकी अभी मुझे स्पेलिंग भी पता नहीं है, ये बोर्ड्स वाले कहाँ से नए नए टॉपिक्स, मतलब नए नए वर्ड्स लाते हैं, मुझे भी नहीं पता कौन से बुक्स को रेफर करके ये लाते हैं, बट समथिंग लाइक, हाँ ओके, किसी ने तो मुझे सेंड, हमने सेंड कर दिया. तो एलियोवैलेंट, ठीक है, एलियोवैलेंट, इट इज द एग्जांपल ऑफ एलियोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है. ये हम लोगों के बोर्ड्स में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, HSC बोर्ड्स में, और ये वर्ड तुम लोगों को NCERT में नहीं दिखेगा, एंड प्लस ये किसी भी रेफरेंस बुक में भी नहीं दिखेगा. ये हमारे बोर्ड्स वालों ने ढूंढ के निकाला, इन्वेंट किया है. ये तो हमने पूछा था, करेक्ट. बाय द वे, सिमिलरली मैंने तुम लोगों को सॉलिड स्टेट में और एक एंड सेंटर, ठीक है, एंड सेंटर को ही कौन सा कौन सा वर्ड यूज किया गया है, एक एंड सेंटर के लिए भी उन्होंने एक नया वर्ड यूज किया है. तो बोर्ड्स के एग्जाम के टाइम पे हम लोगों की बोर्ड्स की नई बुक देख लेना, इन्होंने कुछ अलग अलग वर्ड्स यूज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ज्यादा नहीं, ये दो ही वर्ड्स इसमें नए इस टॉपिक में इंट्रोड्यूस किए हैं नए. तो वो एक बार रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि बेस सेंटर, करेक्ट, बेस सेंटर, हाँ. तो एंड सेंटर को ही इन्होंने बेस सेंटर ये वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया है, विच इज नॉट देयर इन एनी बुक. इट इज इट इज देयर इन आवर बोर्ड सिलेबस, दैट्स इट, ठीक है. ओके, तो चलो गाइज, आगे कंटिन्यू करते हैं.
हाँ, बोर्ड्स का स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना है, करेक्ट बोल रहे हो। जो चीजें बाकी किधर भी नहीं है वो हम लोगों के महाराष्ट्र बोर्ड वाले पढ़ाते हैं हम लोगों को। ओके, तो नेक्स्ट, फोर्थ टाइप ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। गाइस बाय द वे तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है ना, भाई दे आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक। हमेशा NaCl में एक Na एक Cl में रहना चाहिए, बट यहाँ पे एक Cl गायब ही हो गया। ऊपर वाले में भी देखो एक Na गायब हो गया, यहाँ पे तुम लोगों को बता ही दिया था मैंने, ठीक है। तो दीज आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स था। एंड फोर्थ टाइप ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू cation in interstitial space, ठीक है। ड्यू टू एक्स्ट्रा लिखना, ड्यू टू एक्स्ट्रा cation in interstitial space. Why not non-metals show deficiency defect? Okay, non-metals shows deficiency defect, तो यहाँ पे एक्चुअली ये नॉन मेटल डेफिशिएंसी हो गई ना। मेटल एक्सेस जो है वो नॉन मेटल डेफिशिएंसी ही है, सिर्फ हम लोग उसको मेटल एक्सेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा cation in, व्हाई डोंट वी रीनेम इट, बोर्ड्स वाले कर सकते हैं हमारे, बट एक्चुअली हम लोग यूज तो नहीं करते ऐसा वर्ड। हर एक बुक में मेटल एक्सेस रहता है, बट यू नेवर नो, नेक्स्ट टाइम जब बोर्ड्स की नई बुक आएगी तो उन्होंने ऐसे ही कुछ किया रहेगा और कंफ्यूज करने के लिए। बट अभी तक तो हम लोग ऐसा यूज करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, तो ड्यू टू एक्स्ट्रा cation इन इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क करके रखना है इसको, ठीक है। ZNO, ZNO, इसे हम लोग जब हीट करते हैं, इसे हम लोग जब हीट करते हैं तो ये बन जाता है ZNO। व्हाट इज द डिफरेंस गाइस? डिफरेंस एकदम सिंपल है, दिख रहा होगा तुम लोगों को। ये व्हाइट से येलो बन जाता है, ठीक है। जब कलर चेंज हो जाता है, व्हाइट से येलो कलर हो जाता है ये, ठीक है। अब ये क्यों होता है? तो देखो, ZNO सॉलिड को जब हम लोग हीट करते हैं तो इसमें से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होना स्टार्ट होता है। इसमें से क्या रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है? नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन इसमें से रिलीज होना स्टार्ट हो गया, प्लस Zn। अब ऑक्सीजन -2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसने इधर ही छोड़ दिया, वो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसने इधर ही छोड़ दिया, प्लस इसने Zn+2 को भी इधर छोड़ दिया। याद रखो, ZnO में से Zn+2 इधर ही रह गया, ऑक्सीजन के पास 2 - इलेक्ट्रॉन्स थे, वो भी इधर ही रह गए, और सिर्फ ऑक्सीजन उड़ गया, ठीक है। अब हुआ क्या, हम लोगों के पास Zn+2 था, O-2 था, Zn+2 था, O-2 था। अब एक्स्ट्रा के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही किधर तो पड़े हुए रहेंगे, O-2, Zn+2, O-2, Zn+2। और जो एक्स्ट्रा का Zn+2 है, और जो एक्स्ट्रा का Zn+2 है वो वॉइड्स में चला जाता है, करेक्ट बोल रहे हो। तो एक एक्स्ट्रा का Zn+2 भी यहाँ पे वॉइड में चला आ गया, एंड अगेन Zn+2, O-2, Zn+2, O-2। तो अगेन मेटल एक्सेस में आ गया, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है जो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन दिखाएंगे, हेंस इट इज येलो इन कलर। गाइस डिफरेंस समझ में आ रहा है? दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो एक फाइनल छोटा सा क्वेश्चन लेंगे एंड देन वी विल स्टॉप, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, एंड आफ्टर दिस वी विल स्टॉप, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, NaCl is doped with is doped with 10 raised to -3% Sr+2 cation. Calculate
concentration of Sr+2 in NaCl. ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा एक मोल में से निकाला जाता है, ये याद रखना पहली बात। अब इस क्वेश्चन में तुम लोगों को ऐसे टाइप का क्वेश्चन किधर भी दिखा तो याद रखो तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, तो नंबर पूछा है। ठीक है, कितने नंबर प्रेजेंट है एक मोल के अंदर, इतना ही पूछा है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ Sr+2 in Na+. दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो नंबर ऑफ Sr+2 इन Na+ हम लोगों को पूछा है, नथिंग एल्स। तो चलो देखते हैं कैसे निकालोगे। पहली बात मुझे बताओ, परसेंटेज कितने परसेंट में से निकाल, कितने क्वांटिटी में से निकाला जाता है? परसेंटेज हमेशा कितने क्वांटिटी में से निकाला जाता है गाइस? 100 में से। ठीक है, टोटल और एल्स 100 में से 100% टोटल रहता है ना, तो 100 मोल contains how much? 100 मोल contains 10⁻³ मोल, पूरे वर्ड में लिख देता हूँ, 100 मोल NaCl contains how much? तो it contains 10⁻³ मोल Sr+2। ठीक है, तो गाइज मुझे बताओ, हम लोगों को एक मोल में से निकालना है, तो एक मोल विल कंटेन हाउ मच? एक मोल NaCl, दिस विल कंटेन हाउ मच? 10⁻⁻5 मोल। समझ में आ रही है? 100 को नीचे डिवाइड कर दो, तो 100 मतलब 10⁻², 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो -2, तो 10⁻5 मोल Sr+2। गाइस इज इट क्लियर? नेक्स्ट फाइनली मुझे बताओ, हम लोगों को क्या पूछा है? नंबर ऑफ Sr+2 इन Na+। तो 1 मोल कंटेन्स हाउ मेनी नंबर्स? 1 मोल कंटेन्स हाउ मच? तो 1 मोल इज नथिंग बट 6.022 इंटू 10⁻23। अब मेरे पास 10⁻⁻5 मोल्स है, तो 10⁻⁻5 मोल Sr+2 मीन्स हाउ मच? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, जिनके वैसा नहीं होता। अब हम लोग जब NaCl बोलते हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम के लेक्चर बैठने चाहिए थे। NaCl, तो इट ब्रेक्स इनटू Na प्लस प्लस Cl माइनस। ये अगर 1 मोल होगा तो ये 1 मोल Na प्लस देता है और 1 मोल Cl माइनस भी देता है। ओके, तो दिस इनटू 10⁻⁻5, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 10⁻⁻5 मोल्स के लिए पूछा है ना, तो दिस वन विल गिव 6.022 इंटू 10⁻23, सॉरी इंटू 10⁻2 प्लस 18 Sr+2 आयंस। ठीक है, ओके गाइस, क्लियर हो गया ये? अब इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछ सकते हैं, एक छोटा सा मतलब इस सेम क्वेश्चन सिर्फ घुमा के वर्जन। ठीक है, घुमाया हुआ वर्जन। क्वेश्चन, NaCl is doped with is doped with 10⁻³ Al+3 ion. Calculate number of Na plus vacancies created. ठीक है गाइस, नंबर ऑफ Na plus vacancies created। अब गाइस बताओ कितना आएगा? तुम लोगों के पास पूरा कैलकुलेशन आंखों के सामने है, इसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को मुझे सिर्फ बताना है कि कितनी Na+ की वैकेंसीज क्रिएट होंगी। ओके, अच्छे नजदीक हो बट थोड़ा सा गलत है। कितने Na+ की वैकेंसीज क्रिएट हो गई? सो हम करेक्ट है, वेरी नाइस। सिर्फ आपके 10⁻² की पावर में गड़बड़ हो गई, बाकी करेक्ट है।
ओके, तो चलो गाइस मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मुझे बताओ, अब Al+3 यूज कर रहे हैं ना, समझो कि मेरे पास ऐसा कोई क्रिस्टल था, Na+Cl-, 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 चार पॉजिटिव चार्ज, चार नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब मुझे बताओ, यश करेक्ट बोल रहे हो। अब मुझे बताओ, मैंने एक Na+ समझ लो यहाँ पे, Cl-, और एक Na+ को रिप्लेस करके Al+3 ऐड कर दिया। अब एक +3 चार्ज आएगा तो 3+3 निकालने पड़ेंगे, मतलब 3 Na निकल जाएंगे, Cl-, Cl-, Cl-। अब गाइस मुझे बताओ, कितनी वैकेंसीज क्रिएट हुई, कितनी वैकेंसीज क्रिएट हुई? दो वैकेंसी क्रिएट हुई, करेक्ट। तो ना ना, तीन मत पकड़ो, वैकेंसी पूछिए ना, कितनी Na+ की वैकेंसी क्रिएट हुई, तो कितनी क्रिएट हुई? दो क्रिएट हुई, ठीक है। एंड दो वैकेंसीज अगर क्रिएट हो रही है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो जाएंगी? ऊपर वाला सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा, ऊपर का सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा, सिर्फ हम लोग उसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। गाइस, ऊपर के कैलकुलेशन में कुछ चेंज नहीं आएगा, सिर्फ हम लोगों को उसे दो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यस ऋतुजा, आपने पहले 3 सेंड किया था और सिर्फ वैकेंसीज पूछिए, इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। ओके, तो गाइस विद दिस, दिस चैप्टर इज ओवर। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिकल प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई नहीं है, बट वो हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाई जाएंगी। ओके, नाउ आई वांट टू आस्क यू समथिंग। कुछ लोग मुझे पहले, मतलब रुको मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।